एक लेटेस्ट सवाल है जो कल से आना चालू हुआ है इनफैक्ट, कि भाई वोडाफोन आइडिया में क्या करना चाहिए, होल्ड करें कि नहीं करें, खरीदें कि नहीं खरीदें, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है बिकॉज वोडाफोन आइडिया एक काफ़ी क्राउडेड स्टॉक है। अगर आप हम जैसे बंदे को देखोगे तो मेरे मुंह से आप कभी उसके बारे में सुनोगे नहीं कि उसको खरीदना चाहिए। बिकॉज जो कंपनी ही अच्छी नहीं है, जो कंपनी खुद को प्रूव नहीं की अभी तक, काफ़ी कुछ चल रहा है उसका, उस कंपनी के बारे में क्यों बात करनी है। बट रिटेल बिहेवियर यही है कि जब एक कंपनी उनको सस्ता दिखता है, जो उनके हिसाब से सस्ता होता है, जो लॉजिकली सस्ता तो नहीं होता बट लोगों के हिसाब से सस्ता होता है, उसको वो खरीदते हैं, उसको खरीद के होल्ड करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, रिस्क मैनेज नहीं करते हैं। और जब वो कंपनी एक दिन रैंडम ज़्यादा गिरती है तो उनको लगता है कि अब क्या करें, अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने या होल्ड करें, या स्टॉप लॉस ले या निकले। स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत लोगों की धीरे धीरे कम होने लग जाती है क्योंकि स्टॉक और नीचे जाने लग जाता है। और फिर इंसान खुद को सोचता है कि चलो यार इतना नुकसान हुआ है, थोड़ा जो बचा है उसको भी सही लेंगे, तो फिर वो होल्ड करने लग जाता है। सवाल है कि क्या वोडाफोन आइडिया के साथ क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अक्सर मैं ऐसे वीडियो जल्दी नहीं बनाना चाहता हूं, बट एक वीडियो मैंने बनाया था पहले, कुछ दिन पहले, आप अगर जाके देखोगे तो मैंने बहुत क्लियरली समझाया भी था उसमें कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं हर एक वीडियो में डिस्कस करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बोलता हूँ, उसके बारे में मैंने बात की थी। और वहाँ से वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी कुछ किया है जो आपको देखने की ज़रूरत है, जो अभी आप देख लोगे। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने जा रहा कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, वो आपका चॉइस है। मैं इस वीडियो में ये बात करने जा रहा हूँ कि मुझे क्या करना होता, अगर मैं करता, अगर मुझे मान लीजिए खरीदना होगा तो क्या मैं खरीदता, अगर मैं कभी खरीदा होता तो क्या करता। सबसे पहली बात तो मैं कभी खरीदता तो नहीं, बट अगर मैं खरीदा होता तो कहाँ खरीदता और फिर क्या करता। शॉर्ट टर्म की बात, मिड टर्म की बात और लॉन्ग टर्म की बात थोड़ी कर लेंगे। लॉन्ग टर्म कोई ज़्यादा जानता नहीं है, बट मिड टर्म की बात कर लेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोच रहा हूँ एनालिसिस के हिसाब से, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो जो है बेसिकली वोडाफोन आइडिया की स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के साथ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बहुत सिंपल अच्छे तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है, एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है। ये जो स्टॉक मैं यूज़ करूँगा वोडाफोन आइडिया, वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज होगा। मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं उस स्टॉक को कैसे देख रहा हूँ, कहीं मैं बाई सेल की बात नहीं करने जा रहा हूँ। आपकी जो चॉइस है वो आप फॉलो कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। इसीलिए सीखिएगा, ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत कीजिएगा। मैं गलत हो सकता हूँ और मेरे पास राइट है वो गलत होने का। आई एम हैप्पी इनफ टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही इंसान नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपकी साइकोलॉजी नहीं पता, आपको मेरी साइकोलॉजी नहीं पता। तो बहुत कुछ है जो हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं वोडाफोन चार्ट्स पे, बट उससे पहले वोडाफोन की एक खबर आई। वोडाफोन की खबर ये आई कि उनका सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रहा था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो सिग्निफिकेंट स्टॉक डिक्लाइन फॉर वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, दिस ड्रास्टिक डिक्रीज इज प्राइमली एट्रीब्यूटेड टू सुप्रीम कोर्ट्स रिजेक्शन ऑफ क्यूरेटिव पिटिशंस फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज रिगार्डिंग एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर ड्यूज। जो बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज पे एजीआर ड्यूज थी, जो वोडाफोन का खासकर बहुत ज़्यादा था, उसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि भाई नहीं सुनेंगे। एज ए रिजल्ट अब देख सकते हैं कि एक दिन में ऑलमोस्ट 20% के आसपास ये गिरे। क्या करना चाहिए, आप जाके डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ लीजिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा बात करने को है नहीं, सिंपल सा भाषा में। पॉइंट बहुत इतना ही सिंपल है कि ये कंपनी कभी बहुत अच्छा कर नहीं रही थी। अगर कंपनी बहुत अच्छा करती उनका ये नौबत नहीं आता। अब ये धीरे धीरे कोई चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टू लेट फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए काफ़ी लेट है। द ओनली रीजन दे हैव सर्वाइव्ड फॉर नाउ इज बिकॉज दे बिलोंग टू एबीसी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, एंड इसीलिए वो अभी तक रुके हैं। वरना जब से जियो आया है, जियो ने अच्छे अच्छे की दम कर रखी है। एयरटेल उनका सामना इसलिए कर पाया बिकॉज उनके पास पैसा था एंड बहुत सारे लोग एयरटेल को यूज करते थे। तो आज के रेट में दो मोनोपोली के बीच में घूम रहा है, या तो जियो या तो एयरटेल। वोडाफोन आइडिया कोशिश कर रहा है, बट
इतना कोशिश काफ़ी नहीं है। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, ताकि चार्ट्स पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। न्यूज़ तो आता रहेगा, चार्ट्स झूठ नहीं बोलता है, राइट। तो आपके सामने जो चार्ट है ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट है, आपको क्लियरली दिख रहा है। अभी की जो करंट प्राइस है 10 रुपीज़ 38 पैसे हैं। यही कैंडल बना है न्यूज़ के बाद। बट मैं हमेशा कहता हूँ, शो मी द चार्ट्स एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। आपको क्या दिखेगा कि अगर इस कैंडल को भी आप छोड़ दीजिएगा तो वोडाफोन ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ तक वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, न्यूज़ आज आया है, राइट। जब ये वीडियो बन रहा है, जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो अगले दिन का एक और कैंडल बन चुका होगा। वो ऊपर जाता है नीचे जाता है वो बात की बात है। बट यहाँ तक, इस न्यूज़ से पहले तक ऑलरेडी कितना ही डाउन है, आप उसको गौर कीजिए। ऑलरेडी ये डाउन है 33% दोस्त। अगर आप ये कह रहे हो कि ये न्यूज़ के कारण ही नीचे हुआ है, दोस्त वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे था। लिसन टू लर्न, चार्ट्स हमेशा आगे आपको आइडिया दे देगा। बहुत रेयर बार ऐसा होगा कि कंपनी में कोई मेजर चेंजेस आ रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है और तब चार्ट्स बुरे हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी में जो न्यूज़ आने वाली होती है, चार्ट्स उससे पहले बुरे होने लग जाते हैं। इसीलिए हम जैसा बंदा कहता है आपको कि स्टॉप लॉस लगाइए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इज वोडाफोन आइडिया। न्यूज़ आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, बट उससे पहले ही वो 33% नीचे है। तो अगर कोई इसको शॉर्ट टर्म में अगर देखता, तो शॉर्ट टर्म में तो दोस्त ऑलरेडी काफ़ी बेरिश था। पहली बात तो ऑलरेडी काफ़ी बेरिश था, और वोडाफोन खरीदने के कोई रीज़न भी नहीं थे। एक रीज़न अगर कोई सोच रहा होगा कि ये ब्रेकआउट कोई खरीदेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई खरीदा होगा, वेरी नेक्स्ट डे उसको स्टॉप लॉस हिट कर देगा या उसके अगले दिन स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो शॉर्ट टर्म में कोई एंट्री मिली नहीं है लोगों को। इनफैक्ट कोई मेजर सही एंट्री नहीं मिली है। ये भी ब्रेकआउट बहुत क्लीन ब्रेकआउट नहीं था, और ये अगले दिन जो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये तुरंत अगले ही दिन उसके फेक ब्रेकआउट दे दिया, जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल आपको दिखता होगा क्लियरली, फॉलोड बाय बूम से नीचे आ गया। सो जो भी बंदा अगर यहाँ पे गलती से खरीदा होगा, अगर मान लीजिए मैं गलती से कभी खरीदता, पहली बात मैं खरीदता नहीं, बट अगर खरीदता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता। बट ऑल सेड एंड डन, जो लोग एग्रेसिव शॉर्ट टर्म खरीदते हैं उनका यहाँ लेवल हिट होता। बट यहाँ पे जब उसने ये वाला लेवल ब्रेक किया जो कि 14.59 रुपीज़ था, ये वाला जो कैंडल आप देख सकते हैं, ये वाला कैंडल, इस कैंडल को बनाने से पहले ही इस लेवल को जो ये ब्रेक किया था, ये जो आपको दिख रहा है क्लियरली, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये डिसेंट एग्जाम्पल था कि वोडाफोन आइडिया में अगर आपके पास इमरजेंसी स्टॉप लॉस भी आपका लगा है तो आप निकल जाइए। अगर आप नहीं निकल रहे हैं तो दोस्त या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या तो आपके पास बहुत नॉलेज है, पता नहीं क्या है, बट टेक्निकल लेवल पे वो इनफ इंडिकेशन था निकलने का। द इंटरेस्टिंग थिंग इज, आप अगर इस कैंडल को गौर कीजिएगा, ये वाला जो कैंडल है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल, ये कैंडल गिरा तो है हार्डली 4.05%, बट इसकी जो वॉल्यूम है ये पूरे क्वार्टर में सबसे ज़्यादा थी। मतलब आप अगर गौर करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक में इससे ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं था, जबकि मार्केट उससे ज़्यादा ऊपर गया है। आप देखिए 17% गिरा था, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं था जितना ये 4% में वॉल्यूम था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई तो था जो बहुत एग्रेसिवली बेच रहा था। और हम हमेशा कहते हैं कि व्हेन इन डाउट जूम आउट, अगर डाउट में है जूम कीजिए। वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप एक सिंपल मूविंग एवरेज भी फॉलो करते होंगे, वो आपको कब का बाहर बोल दिया होगा। अगर आप 200 मूविंग एवरेज यूज नहीं कर रहे होंगे तो अब तो शायद वो 200 के नीचे भी चला गया होगा। वी नीड टू क्रॉस चेक इट। तो ये हो गया पहली बात। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये तो शॉर्ट टर्म की कहानी तो बहुत पहले ख़त्म हो जाती है। मिड टर्म की हम बात करते हैं। ये 4 जून का कैंडल है। ये कैंडल याद है आपको, इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आया था, और ये कैंडल बहुत बुरा बना था, बट अगले दिन फिर बाउंस किया एंड फिर आप देख सकते हैं इसने उसके भी लो को ब्रेक कर दिया है। सो आज हमने उसके भी लो को ब्रेक कर दिया। 4 जून के लो को ब्रेक करने का मतलब है कि पूरा मिड टर्म का सेटअप बिगड़ जाना। अगर आप इस कैंडल को थोड़ा पीछे जाके खींचिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट था जिसको वोडाफोन आइडिया ने फाइनली ब्रेक कर दिया है। अगर आपको ये दिख रहा है तो सही से। अब देखो, ये जो जोन था ये कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर उसको ब्रेक किया यहाँ अच्छे से, फिर ये सपोर्ट हुआ यहाँ पे। आपको क्लियरली दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं एरो मार्क करके भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, बैक टू बैक, देन रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ एंड फिर अब ये सपोर्ट बन गया, जो कि हमने बताया भी है बिगनर सीरीज में। अगर आप जाके देखिएगा, जिसको हम फ्लिप जोन बोलते हैं। इट गॉट सपोर्ट हियर, फॉलोड बाय अगेन सपोर्ट हियर, यहाँ सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट मिला। 4 जून का कैंडल था ये, तब भी उसको यहाँ पे सपोर्ट मिला, इतना मजबूत सपोर्ट था ये। एंड फाइनली अब जाके ये यहाँ पर ब्रेक कर दिया। दिस इज़ व्हाट वोडाफोन आइडिया हैज़ डन। सो मिड टर्म में भी इसका सपोर्ट लेवल बिगड़ गया है। द ओनली रीजनेबल सपोर्ट जिसको आप बोल सकते हैं एक जो है वो ये वाला है,
जहाँ पे वो हल्का सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। जो एक जोन था ये, और ये जोन वो कभी बहुत पहले था, बट हल्का फल्का यहाँ पे जो बेस बना था उसका एक सपोर्ट है। तो मुझे क्या लगता है, देखिए मैं बहुत क्लियरली जानता हूँ कि मेरे जैसा बंदा ऐसा स्टॉक कभी नहीं खरीदेगा। उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है कि स्टॉक की स्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, ना ही इसके फंडामेंटल कभी अच्छी है। बट अब मैं क्या सोचता हूँ, या तो अगर मान लीजिए इसके नीचे एक ओपनिंग हुई और वोडाफोन आइडिया अगर 10 रुपये के नीचे गया तो और नीचे चला जाएगा। अगर इसके नीचे एक नया लो नहीं बनाता है मान लीजिए, तो हो सकता है हल्का सा वो बाउंस करे थोड़ा सा, एंड मैक्सिमम जो बाउंस हो सकता है वो यहाँ तक हो सकता है जो 12 रुपये का लेवल है, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। और हल्का बाउंस करके वापस ये नीचे आ जाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरी बेसिक एनालिसिस है। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आई विल नेवर बाय स्टॉक्स लाइक दिस। और मैं इस उम्मीद में तो गलती से भी नहीं बैठूंगा कि नहीं नहीं मुझे निकल जाना चाहिए क्योंकि अब नीचे काफ़ी आ गया और मैं होल्ड करके बैठूंगा। नहीं दोस्त, मैं ऐसा कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता जहाँ पे मैं फॉलिंग नाइफ खरीदूँ, और मैं ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता जब मैं ब्लाइंडली खरीदूँ। मेरे लिए वोडाफोन आइडिया कभी भी अच्छा स्टॉक था नहीं, एंड आई एम नॉट सम वन आउट देयर जो ब्लाइंडली कुछ भी खरीदता है। इतना तो आप जान ही गए होंगे मेरे बारे में। सो मिड टर्म में भी मेरे पास रखने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म का मतलब तभी होता है जब या तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखे, या तो फंडामेंटल इतना बढ़िया हो कि आपको लगे कि हाँ भाई कुछ तो बात है कंपनी में। यहाँ पे तो दोनों केस नहीं है दोस्त, ना ही फंडामेंटल अच्छे हैं ना ही टेक्निकल अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं आती है। सो ऑल सेड एंड डन, पॉइंट इतना ही सिंपल है कि वोडाफोन आइडिया से जितनी ज़्यादा दूरी रहे उतना बढ़िया है। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, चॉइस आपका है, देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, राइट। सो अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया है और आप अभी तक होल्ड करके बैठे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आप क्या सोच के बैठे, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कंपनी क्या करेगा। इससे हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपने इस लेवल तक वीडियो देखा है, इस पॉइंट तक वीडियो देखा है। अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया नहीं है तो आप बताइए कि आप उससे क्यों दूर हैं, या आप क्या खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं। सो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, एंड अगर कोई अच्छा कमेंट रहेगा सो आई विल बी हैप्पी इनफ टू रिप्लाई इट, अगर आपको कोई सवाल होगा तो यही थी टोटल कहानी वोडाफोन आइडिया को लेके। जितना समझिएगा आसान भाषा में इतना ही है कि ऐसे कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। कंपनीज लाइक दिस, येस बैंक, फलाना ठिकाना, जो आप ब्लाइंडली लोग पेनी स्टॉक समझ के खरीदते हैं, मत खरीदिए दोस्त। पैसा हारने से अच्छा है वैसे जगह पे पैसा लगाइए जो आपको थोड़ा बनाने की प्रोबेबिलिटी देता है। कुछ नहीं पता, बैंक में पैसा डाल दीजिए, एटलीस्ट कुछ तो होगा, पैसा सेफ तो रहेगा आपका। यहाँ पे उड़ाने से अच्छा है कि आप गोवा चले जाइए कैसीनो में, थोड़ा सा वहाँ मज़े भी आएंगे आपको, हर तरह के मज़े मिलेंगे आपको, और फिर पैसा हारिएगा तो वो एक अलग कहानी। यहाँ पे तो आपको मज़े भी नहीं मिल रहे ना भाई, आपको किक भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों पैसा हारना है ऐसे फालतू स्टॉक में पैसा लगा के। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपका कोई दोस्त है जो वोडाफोन आइडिया लेके बैठा है तो उसको ये वीडियो भेजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि।